अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 11। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर चुके हैं और इसी चैप्टर का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 भी आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी हम लोग अपने टाइप कौन सी 3 यूज़ करें। क्या है इसमें 2x4, मतलब इसका जो एक्सपोनेंट है वो है 4, इसका 3 और इसका 2 प्लस एक्स प्लस और फिर है कांस्टेंट। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 को जिस तरह सॉल्व किया था इसी तरह हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, होल इक्वेशन को, क्योंकि इधर 4 आ गया तो होल इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय एक्स स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स। 2x4 प्लस x3 माइनस 6x स्क्वेयर प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर देना, डिवाइड कर देना है एक्स स्क्वेयर से, ये भी एक्स स्क्वेयर से, ये भी डिवाइड हो गया एक्स स्क्वेयर से और ये भी, और 0 होगा तो वो एज इट इज़ 0 ही आ जाएगा आंसर। तो जब एक्स स्क्वेयर x4 है ना और ये x2 है तो क्या होगा, सेम ये है ना वेरिएबल्स, तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो हम लोग, अगर नीचे वाला है इधर प्लस की वैल्यू ऊपर आएगी तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 4 माइनस 2 क्या होता है, 2। तो आंसर क्या आएगा, 2x2 प्लस इसमें से 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर बचेगा। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, मतलब 2 माइनस 2 हो जाएगा। तो पीछे सिर्फ क्या बचेगा, 6 प्लस कट हो जाएगा, ये एक एक्स है और ये एक्स स्क्वेयर है, एक्स स्क्वेयर उसके कट हो गया और ये पीछे हमारे पास क्या बचा, 1/x, और ये बचा है हमारे पास 2/x स्क्वेयर। और 0/x स्क्वेयर तो होता ही हमारे पास, जो भी हमारे डिनोमिनेटर में 0 के साथ आ जाए वो 0 बन जाता है। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वेयर वाली वैल्यूज लिख देते हैं। 2x स्क्वेयर प्लस 2/x स्क्वेयर, सॉरी यहाँ पे क्या है, 3 माइनस 2 1 बचता है, मतलब x। फिर हम लिखेंगे x वाली वैल्यूज को। अब x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, 2, तो हम 2 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो क्या बचा हमारे पास, एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x स्क्वेयर, फिर क्या इधर x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, जैसे हम पहले के क्वेश्चंस में कर रहे थे ना, y के इक्वल रख लेते हैं। तो हम लोग इस वाली वैल्यू को लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्स स्क्वेयर की वैल्यूज चाहिए ना, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, स्क्वेयर ले लेते हैं दोनों साइड्स पे। तो y का स्क्वेयर और x प्लस 1/x का भी स्क्वायर। तो अब ये क्या बन गया, होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। अब इस आइडेंटिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, ये कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, वो किसके इक्वल होती है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू आएगी यहाँ, b की वैल्यू आएगी, और b क्या है, 1/x का स्क्वायर, 1/x, और इधर a की वैल्यू क्या है, x। तो ये जो x है इस x से क्या हो गया, कैंसिल, तो पीछे हमारे पास सिर्फ 2 बचा। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और नीचे जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस 2 को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो ऊपर इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि हमने इसके इक्वल रख दिया ना इसको, और इसको हमने किसके लेट किया था, y के इक्वल। तो अब हम इन दो y की वैल्यूज को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो राइट कर दें, पुट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एंड y स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या था, 2 हमने कॉमन लिया था, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, वाई स्क्वायर माइनस 2 प्लस, फिर इधर हमने क्या लिया, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यूज पुट हो गई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं।
ये आया 2y² माइनस 2 × 2 = 4 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या होगा, -6 और -4 हो जाएगा, तो ये बन गया -10। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बन गई, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो फैक्टर्स बनाएंगे 10, ये 10 है, मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये बनता है 20, और कौन सा माइनस का है ना 20, माइनस का 20 बनता है। ठीक है, तो हमने क्या मल्टीपल्स निकालने हैं कि हमें आंसर क्या है, +y। तो 5 4 क्या होता है 20, और प्लस का 5 ले लें और माइनस का 4 ले लें तो आंसर क्या आएगा 1, तो मतलब y। तो हम फैक्टर्स क्या है हमारे पास, +5y -4y -10 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लेंगे इनमें से, इसमें से क्या सिर्फ कॉमन आएगा y, 2y एज इट इज आ गया, +5 ऐसे ही आ गया। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यूज है ना। तो 2 × 2 = 4, 2 आया इधर से कॉमन, y नहीं लिया तो y एज इट इज आ गया, और ये माइनस का था ना तो बाहर हमने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस की वैल्यू हो गई, और 2 5 = 10। ये दोनों वैल्यू सेम है, ये इसका मतलब क्या होता है कि हमारे जो फैक्टर्स हैं वो ठीक आए हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं, 2y + 5 इज इक्वल, दूसरा वैल्यू क्या है, y - 2। यहाँ से हम y की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे, 2y + 5 एक दफ़ा 0 के साथ लिख दिया, और y - 2 एक दफ़ा 0 के साथ, तो 2y - 5 हो गया, y इधर ही रह गया, -5/2, इधर आंसर आया y का, और इधर y इज इक्वल टू 2। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब हमने क्या करना है, y की जगह पे x की जो हमने सपोज की थी, लेट की थी ना वैल्यूज़ ये वाली, हमने इनको क्या करना है, वापस पुट करना है। y किसके इक्वल है, x + 1/x के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू x + 1/x। तो x + 1/x इज इक्वल टू -5/2, और इस साइड पे भी x + 1/x इज इक्वल टू 2। तो अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता डिनोमिनेटर, उसके नीचे 1 होता है। तो एलसीएम लिया तो ये क्या आ गया, x, और इसके पास डिनोमिनेटर x नहीं है तो ये बन जाएगा x² + 1 इज इक्वल टू 5/2। इधर क्या हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब इधर 2 डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, और इधर x क्या हो रहा है, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन जाएगा, 2x² + 2 × 1 = 2, और ये क्या बनेगा 5x। अच्छा, इस साइड को भी हम कंप्लीट करते हैं, पहले इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो ये क्या बनेगा, x² + 1/x इज इक्वल टू 2। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये x इससे, तो क्या आएगा, x² + 1 इज इक्वल टू 2x। इनको रीअरेंज कर लेते हैं, 2x², 5 इधर प्लस का था, इधर आके -x हो गया, +2 इज इक्वल टू 0। यह बन गई स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब इसके हम क्या कर लेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। 2 × 2 = 4, 4 के फैक्टर्स क्या बनाने हैं, क्या बनेंगे, 4 × 1 = 4, मतलब -4x और -x + 2। उम्मीद है कि अब आप लोगों को फैक्टर्स तो बनाने आ ही गए होंगे। ठीक है, अभी तो क्या कॉमन आएगा, 2x, 2x, इधर x कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा, सिर्फ x, इधर हमने क्या कॉमन ले लिया, फिर से 2x, तो 2 × 2 = 4 बचा, सिर्फ 2 बचा। -1 कॉमन ले लिया, क्योंकि माइनस की टर्म चाहिए ना हमें, तो -1 कॉमन लिया, तो पीछे क्या बचा, x, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, और ये प्लस का था 2 तो ये माइनस का हो गया। तो x - 2, 2x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x - 2 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे हो गया, और 2x - 1 इज इक्वल टू 0 इस साइड पे हो गया। तो ये यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू 2, और इस साइड पे हमारी वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास एक x की वैल्यू ये आई है और एक x की वैल्यू ये आई है, लेकिन अभी हमारी सिर्फ ये साइड सॉल्व हुई है। अब हमने क्या करनी है, इस साइड को भी सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं। x² -2x इधर आया तो माइनस का हो गया, +1, तो यहाँ पे भी फैक्टर्स बनाने हैं। तो 1 1 × 1 मतलब x, तो फैक्टर क्या बनेंगे 1 के, तो 1 × 1 =
1 ही होता है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि +1 और +1 2 बन जाते हैं। तो फैक्टर्स क्या आएंगे, माइनस माइनस का 2 चाहिए तो -1 और -1, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 और 1 + 1 2 होता है। तो फैक्टर क्या बने, -x + 1 = 0। यहाँ से क्या कॉमन आया, x -1 पीछे हमारे पास रह गया, इधर हमने -1 कॉमन लिया तो x -1 फिर से हमारे पास कॉमन आया। माइनस इसलिए गया क्योंकि ये वाली वैल्यू प्लस की हो गई और ये माइनस की हो गई, ये दोनों वैल्यू सेम आई है तो मतलब फैक्टर्स हमारे ठीक है। x -1 एक दफ़ा x -1 मैंने इसका लिखा और एक दफ़ा इसका लिखा, तो अब इधर भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी, x -1 को एक बार 0 के साथ, इधर भी x -1 को 0 के साथ। तो x -1 इधर आके क्या हो गया प्लस, इधर आकर भी क्या हो गया प्लस। तो इसका मतलब क्या है हमारे पास x = 1। और यहाँ पे हम लोग इसका सिंपल सा वे क्या है, ये हमारे पास x -1 और x -1 था ना, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, स्क्वायर में लिख के टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल और 0 का स्क्वायर रूट तो होता ही 0 है। तो x -1 = 0 हो गया और x = 1 हमारे पास एक दफ़ा लिख ली। अगर आप 2 दफ़ा लिखते हो तब भी आपने एक ही दफ़ा लिख ली, क्योंकि x = 1 तो हमारे पास एक ही वैल्यू आई। तो हमारा सॉल्यूशन सेट क्या आया, 2 1/2 एंड 1। यहाँ पे पार्ट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक दफ़ा इस पूरे क्वेश्चन को पहले गो थ्रू कर लेते हैं। हमारे पास क्या थी, ये इक्वेशन थी, हमने इसको डिवाइड किया x² से। क्यों, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए थी, मतलब x² वाली वैल्यू चाहिए थी। जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास x² वाली वैल्यूज आ गई, मतलब 4 हमारे पास ख़त्म हो गया। उसके बाद हम लोगों ने 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन बन गई। फिर हमने क्या किया, y के इक्वल इसको सपोज किया। y के इक्वल सपोज करने के बाद हमें एक वैल्यू के लिए y की वैल्यू मिल गई, फिर हमने इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेने के बाद क्या किया, हमारे पास यहाँ पे ये दूसरी टर्म आ गई जो हम इसके जगह लिख सकते थे। फिर हमने इन दो वैल्यूज़ की जगह पर इनको प्लेस कर दिया। जब हमने इनको प्लेस किया अपनी इसी वाली इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई, ये वाली इक्वेशन आई। फिर हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवाया, इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आई। जब हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई तो हमने फिर से ओरिजिनल आंसर सॉल्यूशन सेट, तो हमने x का फाइंड करना था ना, तो हमने क्या कर दिया, x की वैल्यू को दोबारा से प्लेस कर दिया y की जगह पे। फिर हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे हमने एलसीएम वगैरह लिया और फिर हमने इसको क्वेश्चन को कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने के बाद भी हमारे पास x की क्या आई है, यहाँ पे भी दो वैल्यू आई थी और यहाँ पे हमारे पास हमने स्क्वायर रूट लेकर इसको सॉल्व कर दिया। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में 2 1/2 और 1 आया। ओके, पार्ट नंबर जो हमारे पास 12 है ना, वो है हमारा टाइप 4 का। टाइप 4 में क्या है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस है। जैसे हमने बुक में पढ़ा था ना, जब हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस हैं और डिनोमिनेटर वाली डिफरेंट थी। तो अब ये क्या है, एक्सपोनेंशियल। मतलब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिनके ऊपर क्या होती है पावर, लाइक जैसे हमने एक 3 लिया, उसकी पावर है 9, तो ये क्या होती है, ये बेस होती है और ये इसके एक्सपोनेंट होता है, मतलब ये इसकी पावर होती है। तो ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। अच्छा, अब इसमें ना एक बात समझने वाली है। क्या बात है, अगर ये 3 है ना, इसकी पावर क्या है 1, और ये साथ में एक और 3 है, इसकी पावर है 2। अगर बेस सेम है ना, तो हम इन पावर्स को क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। मतलब हम इसको 1 + 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन में भी ना इन्होंने इसी तरह हमें दिया हुआ है। अब ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट को ना आप लोगों ने ये नहीं समझना कि ये 4 पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, मल्टीप्लाई। हम लोग डॉट का सिंबल भी यूज़ करते हैं प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए। ओके, तो ये क्या है, 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है, 2x + 1, फिर है -9 मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 = 0। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमने इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पे बेस सेम थी ना, तो हम जब इन्हें खोल के लिख सकते हैं, तो जब हम इन्हें अलग अलग लिख सकते हैं, इनको मिला के लिख सकते हैं, तो हम इसको क्या है, यहाँ पे हमें ये इकट्ठे दी हुई है, तो हम इसको क्या करेंगे, बेस को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना इस तरह आसान हो जाएगा। 4, अब ये 2 क्या है, 2 एक बार किसका हो गया, 2x का, और फिर से मल्टीप्लाई हो रही होती है ना, बेस सेम है, बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई हो रही है और इसकी पावर क्या हो गई 1, इसकी पावर क्या हो गई 2x। इसके पास एक ही है तो हमने इसको एक ही x दे दिया = 0। अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 क्या होता है, 2 ही होता है ना, तो 2 4 ज़ा 8,
मल्टीप्लाई 2 की पावर x माइनस 9 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जैसे हम लेट कर रहे थे ना वैल्यूज़ को, तो कैसे लेट करेंगे, देखो अगर हम कर लें लेट y इज इक्वल टू, हमारे पास छोटी टर्म ये है ना 2 ऑफ x, ठीक है। अब हम क्या करें, अगर दोनों साइड पर स्क्वायर ले लें तो y स्क्वायर हो गया, और इस साइड पे भी 2 की पावर है x, और इसका भी हम क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। तो ये क्या आएगा हमारे पास, y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये क्या होते हैं जब ब्रैकेट होती है बीच में, तो ये दोनों वैल्यूज क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या बन गया 2x, जो हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू को पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग इस y की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। और हम पुट क्यों करें, क्योंकि हमें क्या चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। इसको हम पुट करते हैं तो ये बनेगा 8y स्क्वायर माइनस, इसकी जगह पे y को पुट किया, प्लस 1। अब इसके क्या बन जाएंगे, अब हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या हो गया, इजी हो गया। क्यों, क्योंकि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, पहले y स्क्वायर की वैल्यू, फिर y की, और फिर कांस्टेंट। तो अब क्या करेंगे, 8 1 जा 8, तो हमें क्या चाहिए फैक्टर्स, -9, तो 8 1 जा 8 ही होता है ना, -9 चाहिए, तो -8 और -1 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। तो 8y स्क्वायर माइनस 8y माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 8, और y भी कॉमन आ रहा है, एक y हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, 8y बाहर आ गया, सिर्फ एक y बचा, तो y लिख दिया, माइनस एज इट इज आ गया, और 8y पूरा का पूरा बाहर आ गया, तो 8y 1 जा 8y। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लिया, तो ये माइनस की वैल्यू प्लस की हो गई, और ये प्लस की वैल्यू माइनस की हो गई। हमारे फैक्टर्स क्या है, ठीक कैसे पता चला, क्योंकि ये दो वैल्यूज सेम आई हैं। तो y -1 और 8y -1, 8y -1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y -1 इज इक्वल टू 0 और 8y -1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1, 8y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/8 और यहाँ पे 1। अब हम ओरिजिनल वैल्यू को पुट करते हैं, तो पुट हमने y को किसके इक्वल लिखा था, 2 की पावर x के, तो 2 की पावर x को हमने इधर प्लेस कर दिया। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, और इस साइड पे भी 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/8। तो अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास क्या है, ये 2। अब हमें क्या चाहिए, इस x की वैल्यू, मतलब इधर जो वैल्यू होगी वो चाहिए। लेकिन हमारे पास क्या है, बेस सेम नहीं है, तो इसको सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की पावर x को हमने ऐसे ही लिख दिया, और 1 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। अब इसको कैसे पता चलेगा, जैसे हमने कोई भी नंबर ले लिया, जैसे हमने 9 लिया, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, तो वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने इस 1 की जगह पे क्या लिख दिया, 2 की पावर 0। तो अब बेस हमारी क्या है, सेम, तो x इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी भी पावर क्या है x, और इसकी पावर क्या है 0, तो x इज इक्वल टू 0। तो और इस साइड पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 की पावर x, तो ये क्या हो गया 1, अब ये क्या है 8, तो 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इसको हमने क्या किया, 2 की पावर x है, इधर हम इस पूरी टर्म को क्या करते हैं, ऊपर ले आएंगे। जब हम ऊपर लाएंगे तो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस का 3 था तो ये माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पे हमारे x की वैल्यू क्या है, -3। तो सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया, 0 एंड -3। यहाँ पे पार्ट नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं सॉल्व। एक बार इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाया। हम कैसे बनाया हमने, ये हमारे पास थे एक्सपोनेंट्स। पहले हमने इन एक्सपोनेंट्स को जो बेस थी इनको अलग अलग करके लिख दिया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सके। हमने इसको इजीली लिखने के लिए हमने इसको सॉल्व किया। फिर हमने क्या किया, हमारे पास हमने इसको लेट कर दिया 2 की पावर x को y किया और इसका स्क्वायर लिया, तो हमारे पास क्या आया 2 की पावर 2x। तो हमने फिर वैल्यूज को पुट किया तो हमारे पास बहुत सिंपल इक्वेशन आ गई। फिर हमने इसके फैक्टर्स बनाए, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की और फिर y की वैल्यू के बाद हमने y इज इक्वल टू 2 की पावर x लिखा। फिर हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया, यहाँ पे हमारे पास 1 था तो हमने 1 को किसके इक्वल किया 2 की पावर 0 के। तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 की पावर 0। अगर किसी भी नंबर को मैंने आपको बताया पावर 0 तो वो 1 के इक्वल होता है। और इस साइड पे 1/8 था तो उसे हमने 1/3 लिखा।
ऊपर हम लेकर आए तो ये -3 हो गया, और x की पावर, क्योंकि ये एक्सपोनेंट को हम देखते हैं तो x की पावर -3,